Good morning, Standard 9. Today we are going to start our third chapter and it is the second part of the chapter. So let's begin the class. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched three sides. But what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bedtime, on the bed table, she discovered a great many sheets of fine papers gathered thumb up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. That night, there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Came straight down to the dining room this instant. Now students, we will understand the meaning of this whole paragraph. Okay? तो उस छोटी सी लड़की ने परिश्रम करके दोहरे सूत से 3 तरफ सिलाई की, लेकिन इसको कैसे भरा जाए। तो कीजिया जो अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए क्वेश्चन बना रही थी, तो उस क्वेश्चन को उसने 3 साइड से सीव कर दिया था, लेकिन अब उसमें भरे क्या एज स्टफ, उसमें क्या भरे, वो इस चीज़ के लिए ढूंढ रही थी। क्या भरा जाए उस चीज़ के लिए वो खोजबीन कर रही थी। दादी माँ बाहर बगीचे में थी और वह माँ के कमरे में गूदर देख रहे थे। गूदर मीन्स स्टूडेंट्स जो छोटे कतरन होते हैं, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम लोग कतरन भी कह सकते हैं और गूदर एक शुद्ध हिंदी में गूदर कहा जाता है। तो आपकी समझने के लिए कतरन आप लोग समझ सकें, जो कपड़े के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है, स्मॉल पीसेस ऑफ द क्लोथ्स। सोने वाले कमरे की मेज पर उसने अच्छे कागज पड़े पाए, उन्हें इकट्ठा किया, फाड़ कर उनके छोटे छोटे टुकड़े बनाए और फिर अपनी पिन कुशन को भर डाला और जो लास्ट तरफ से सिलाई करनी बची हुई थी, जो फोर्थ पार्ट सिलना बचा वो रह गया था, वो उसने सिलाई कर दिया। उस रात घर में बहुत शोर मचा। पिताजी के पोर्ट अथॉरिटी का जो भाषण देने वाला कागज़ था वो खो गया था। कमरे में हर जगह देखा गया, नौकरों से भी पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में माँ केजिया के कमरे में आती है और केजिया से पूछती है, केजिया मेरे विचार से हमारे कमरे में तुमने मेज पर रखे कागज़ तो नहीं देखे? तो केजिया जवाब देती है, हाँ मैंने तो उन्हें देखा है और मैंने उन्हें फाड़कर कपड़ों में डाल दिया है। इतना सुनते ही माँ के होश उड़ गए और वो चिल्लाती है, क्या? इसी क्षण तुम सीधे ड्राइंग रूम में नीचे आओ। और इतना सुनते ही माँ उसको नीचे ड्राइंग रूम में पकड़ के ले आती है। अब आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। वेल, ही सेड शार्पली। मदर एक्सप्लेन्ड। ही स्टॉप्ड एंड stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. She that the child's put to bed this instant. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. सो अब इसका मतलब समझते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो माँ केजिया को सीधे घसीट कर ड्राइंग रूम में ले आती है पिताजी के पास। पिताजी से कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ और पिताजी
जब वो ड्राइंग रूम में कीजिया की माँ कीजिया को जब ड्राइंग रूम में लाती है तो कीजिया के पिताजी अपने हाथ को पीछे रखकर टहल रहे थे ड्राइंग रूम में, और उसने जैसे ही कीजिया को देखा उसने उनसे कड़क स्वर में पूछा कि क्या तुमने ऐसा किया है। तो वो कहती है, कीजिया बिल्कुल चुप रहती है उस वक्त माँ कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही इसने किया है, और वो कहती है कीजिया कि जाओ अपने कमरे में और इसी क्षण इसे बिस्तर पर लिटा दो, देखना अभी इसको मार मार कर अधमरा करता हूँ। तो कीजिया के फादर प्रोबेबली बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कीजिया पर, क्योंकि उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भाषण था देने वाला जो कागज़ था वो कीजिया ने टॉर्न अप कर दिया था, फाड़ दिया था, जिस वजह से पिताजी काफ़ी गुस्से में थे। अब वे कीजिया के कमरे में आते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि तुम इस प्रकार से कमरे में क्यों लेटी हुई हो, और वो डर के मारे जाके अपने कमरे में अपने बेडशीट के अंदर छिप जाती है। तब पिताजी छड़ी लेकर उस कमरे में आते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने आया हूँ। कीजिया कहती है, ओ नहीं नहीं फादर, प्लीज़ मुझे मत पीटिए। चिल्लाहट के साथ उसने सोने के कमरे में कपड़ों में अपने आप को छिपा लिया, फिर उससे बाहर निकाल दिया। यानी कि कीजिया अपने पिता की मार से बचने के लिए जो बेड पे जो चादर पड़ी हुई थी उसमें उसको रैप कर लिया, अपने साथ उसको रैप कर लिया, लपेट लिया। लेकिन उसके पिताजी उस वक्त काफ़ी गुस्से में थे, तो उसने उस चादर को खींचकर एक साइड हटा दिया। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है कि उसने अपने कीजिया को, अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि तुम सीधे बैठ जाओ और हाथ बाहर निकालो। आज मैं हमेशा के लिए एक सबक सिखाऊंगा कि जिन वस्तुओं से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। कीजिया अपने आप को डिफेंड करते हुए कहती है कि लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। लेकिन पिता कीजिया की एक न सुनते हैं और कहते हैं कि अपना हाथ निकालो। कीजिया की नर्म गुलाबी हथेलियों पर उसने एक रूलर स्केल दे मारी। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pet, you will forget all about it in the morning. I tried to explain to your father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing in the evening. The father with the baby, Mo on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pocket, ran round and flower bits, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all at time. Then it was she decided there were different sorts of father. Suddenly one day mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. A children game of catching one another, suddenly afraid. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, putting off her socks. And don't you scream and wake up your poor pa. Now we will understand the meaning, students. तो जब कीजिया के फादर ने कीजिया को पीट दिया था, उसके बाद क्या होता है, घंटों बाद जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया और उसे आराम कुर्सी पर बिठाया,
तब बच्ची उसके शरीर से बिल्कुल लिपटी हुई थी। तब वह रोते हुए अपनी दादी माँ से पूछती है कि ईश्वर ने पिता क्यों बनाए हैं। तो दादी माँ जवाब देती है कि प्रिय, यह लो साफ रुमाल, ठीक है, एक रुमाल लो। एक दादी कीजिए को एक रुमाल देती है और कहती है कि इसमें अपने नाक को साफ कर लो और सो जाओ। सुबह जो हुआ उसे भूल जाओ। मैंने तुम्हारे पिता को समझाने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सो इस रात उन्हें समझाना मुश्किल है। लेकिन बच्ची इस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल पाई। अगली बार देखा कि अगली बार जब भी वो पिता को देखती थी तो झट से अपने दोनों हाथों को पीछे रख देती थी और अपने पिता के सामने आते ही उसका चेहरा डर के कारण लाल पड़ जाता था। तो अपने उस इंसिडेंट के बाद से कीजिए अपने फादर से तो ऐसे ही डरती ही थी। इस इंसिडेंट के बाद कीजिए अपने फादर से और भी ज़्यादा डरने लगी। जब कभी भी वो फादर के सामने होती थी तो झट से अपने हाथों को अपनी पीठ पीछे कर लिया करती थी और डर के कारण उसका चेहरा सुर्ख लाल पड़ जाया करता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगले घर में मैकडॉनल्ड का परिवार रहता था, यानी कि ईजा के पास के ही पड़ोस में ही एक मैकडॉनल्ड का परिवार रहता था। उनके 5 बच्चे थे। तारों के जंगलों के बीच में से बच्ची ने उन्हें रस्सी का खेल देखते हुए देखा था। तो जो फेंस होता है ना, जो घर को हम लोग बाउंड्री करने के लिए जो फेंस लगाते हैं, उस फेंस में एक गैप था। उस गैप से ही केजिया अपने नेबर्स में बच्चों को देख रही थी कि वो पिता के साथ कैसे खेल रहे हैं। पिता के कंधों पर माऊ बच्ची थी, छोटी लड़कियां उनके कोट की जेबों से लटक रही थी, उसके इर्द गिर्द फुलवारी के इर्द गिर्द चक्कर काट रही थी और हंस रही थी। यानी एक बहुत ही खुशनुमा माहौल उसने अपने नेबर्स पड़ोस के घर में देखा कि कैसे पिताजी अपने 5 बच्चियों के साथ हंस खेल रहे हैं। तब उसने यह निष्कर्ष निकाला कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि अचानक माँ बीमार हो गई और दादी माँ अस्पताल चले गए। यानी कि बीमार पड़ने के कारण कीजा की माँ और उसकी दादी माँ दोनों अस्पताल चले गए। छोटी लड़की एलिस, जो कि घर में खाना बनाने का कार्य किया करती थी, केवल एलिस और केजिया ही घर में अकेले रह गई। अब केजिया एलिस से कहने लगी कि मुझे तो रात में अगर सपना आएगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे रात में हमेशा ही सपना आते हैं और जब कभी भी मैं सपना देखती हूँ तो मैं अपने दादी माँ के बिस्तर पर चली जाती हूँ और उन्हें पकड़ कर सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मैं अंधेरे में सो नहीं सकती हूँ। तो एलिस ने उससे कहा कि तुम केवल सो जाओ बस, ठीक है। और एलिस ने अपने मोजे सॉक्स को उतारते हुए, हालांकि एलिस का काम पूरा हो गया था इसलिए वो अपने कपड़े को चेंज कर रही थी, और उसने सॉक्स उतारते हुए कहा कि अब तुम सो जाओ और अपने पिता को जगाने की कोशिश मत करना, इतना मत चिल्लाओ कि तुम्हारे पिता जाग जाएं। फिर कीजिए कहती है, लेकिन फिर वही स्वप्न आया। एक कसाई ने अपने पास से चाकू की रस्सी रखी हुई थी, जो निकट भयानक हंसी के साथ आ गया। जब वह चल नहीं सकती थी, केवल खड़ी हो सकती थी, उसने चिल्लाते हुए कहा, दादी माँ। अपने बिस्तर के पास पिताजी को मोमबत्ती हाथ में लिए देखकर वह कांपने लगी। तो हर रात के भांति कीजिया को भी इस रात वो भयानक सपना आया जो वो बचपन में देखा करती थी कि बचपन में कोई व्यक्ति उसके पास, कोई कसाई वाला उसके पास हाथ में चाकू और रस्सी लिए हुए उसके पास खड़ा है। तो जब उसकी आंख खुलती है, कीजिया की आंख खुलती है, तो देखते हैं कि सामने उसके पिताजी खड़े हैं। तो कीजिया के फादर कीजिया से पूछते हैं, क्या बात है। तो कीजिया घबराते हुए कहती है, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। उसने मोमबत्ती बुझाई, नीचे झुके और अपनी बच्ची को अपनी बाहों में ले लिया और बड़े शयन कक्ष में बेडरूम में की ओर जाने लगा और अपने खुद के बेडरूम में जाने लगे। बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था, उसने उसे पढ़ने के लिए ले लिया और उस अखबार को दूर फेंक दिया। सिगरेट को चूल्हे पर फेंक दिया और सावधानीपूर्वक उसने लड़की को लिटा दिया। वह उसके निकट सो गया। यानी कि अब क्या हुआ, गेस्चर में थोड़ा चेंज आ गया है। जब उसके पिता ने देखा कि केजिया डर रही है, तो केजिया के फादर ने केजिया को देखा कि केजिया डर रही है, तो वो उसे इस डर से निकालने के लिए उसे अपने कमरे में ले गया और अपने बिस्तर पर उसे लिटा दिया। वह पापा के और निकट आई, सट कर अपने सर को पापा की बाहों में जकड़ा और उसकी कमीज को मजबूती से
पकड़ लिया। तो एक सहज ही भाव होता है, अगर बच्चे को आप किसी से प्यार मिलता है तो वो बिल्कुल ही उससे लिपट कर सो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से कीजिया भी अपने पिता से लिपट कर बिल्कुल सो गई थी। अब क्या होता है आगे, अब अंधेरे का कुछ अर्थ नहीं है। वह शांत लेट गई। पिता ने कहा, अपने पैरों को मेरी टांग से रगड़ो और इन्हें गर्म करो। कहती हैं कि क्योंकि चूंकि ठंड का मौसम था तो इसलिए कीजिया के फादर कीजिया को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उससे कहते हैं कि अब कुछ नहीं है, कोई डरने की कोई बात नहीं है, तुम शांत हो जाओ, लेट जाओ और अपने पैरों को मेरे पैरों में सटाकर इन्हें तुम गर्म कर सकती हो। अब आगे क्या होता है, थके होने के कारण वह छोटी लड़की के पास सो गया। उसे मुस्कान भरी भावना आ गई, आखिरकार प्रिय पिता इतने बड़े नहीं हैं और इनकी देखभाल करने वाला भी तो नहीं है। वह दादी माँ से भी सख्त है, लेकिन वह सख्ती अच्छी है। श्रीमान मैकडॉनल्ड बनने के लिए उसे अधिक परिश्रम करना पड़ता और वह थक जाता क्यों ना हो कि उसने सभी सुंदर लेखों को भी फाड़ डाला था। वह इससे उत्तेजित हुई और दीर्घ सांस लेकर अचानक आंख भरने लगी। पिता से कहा, क्या बात है, क्या स्वप्न आया? तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स की केजिया जब अपने फादर के पास सो जाती है तो वो फादर और केजिया में कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आ जाती है। अब वो जैसे पहले अपने पिता से जितना डरती थी उतना अब वो अपने पिता से डरती नहीं है। अब वो कहती है कि भले ही मेरे पिता का मैंने वो बहुत इम्पोर्टेंट नोट फाड़ दिया, उसके बावजूद भी मेरे पिता मुझसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। भले ही फाड़ दिया था या उसके लिए उसने उनके पिता ने कुछ बच्चों को कभी डांट भी लगानी पड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता स्टूडेंट कि अगर आप कोई हमसे गुस्सा करता है इट मीन्स कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। तो कीजिया के फादर भी कीजिया से बहुत ही ज़्यादा स्नेह करते थे, बस वो जताते नहीं थे क्योंकि पिता का प्यार हमें अक्सर समझ में नहीं आता है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पर जो ये कहानी थी, ये कहानी आपकी आज ख़त्म होती है, अभी ख़त्म हो गई है। और नेक्स्ट क्लास में इसका एक जब आपका रिवीजन कोर्स होगा, क्रैश कोर्स होगा, उसमें इस कहानी का समरी आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज स्टूडेंट्स, लेट्स मीट इन आवर अनदर क्लास।